एस्ट्रोलॉजी डिवाइन देवी विद्या है। आजकल जो सब्जेक्ट चल रहा है वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट, उसी कंटिन्यूशन में आज एक और वर्ग कुंडली के बारे में बताते हैं। वो है दशमांश वर्ग कुंडली, दशमांश वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट नंबर 10, या उसी को शॉर्ट में D10 कहा जाता है। तो इसको पाराशर ऋषि ने बताया इसके बारे में। तो इसमें बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक राशि यानी जो उसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 को उन्होंने 10 से डिवाइड किया। राइट, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री आएगा। तो इस तरह से एक राशि यानी 30 डिग्री को जब 10 से डिवाइड किया तो 3-3 डिग्री के 10 वर्ग बने, और उन 10 वर्गों को उन्होंने दशमांश कहा। राइट, उसको दशमांश नाम दिया, और उससे जो कुंडली बनी उसका नाम दशमांश वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट नंबर 10 या D10 उसको कहा। इस तरह से तो ये जो एक राशि में जो 10 वर्ग बने, यानी एक राशि में 10 दशमांश होते हैं इसके मतलब, तो वो 10 दशमांश इस तरह से होंगे कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 30 डिग्री की एक राशि है, तो इसमें 10 वर्ग बनेंगे, 10 वर्ग। तो 0 से 3 डिग्री का एक वर्ग, 3 से 6 डिग्री का दूसरा, 6 से 9 तीसरा, 9 डिग्री से 12 डिग्री चौथा, और 12 से 15 डिग्री पाँचवा वर्ग या नौमांश, और 15 से 18 छठा, 18 से 21 सातवां, और 21 से 24वां 24 आठवां, 24 से 27 नाइन्थ, और 27 से 30 डिग्री जो है ये 10वां या 10th वर्ग बनेगा, उसका नाम नौमांश दिया। इस तरह से एक राशि में 10 नौमांश बने। अब उन्होंने कहा कि जो D1 कुंडली है यानी जन्म कुंडली है, जन्मांग, तो उससे आपको D10 बनाना है, दो दशमांश वर्ग कुंडली। तो उसको बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जो D1 कुंडली का लग्न है, लग्न का कोई भोगांश होगा, लग्न का भोगांश या ग्रहों का भोगांश, तो उनसे ही मिलके, और ये इसके अलावा इस वाले चार्ट को देखते हुए आप जो है वो D1 से D10 कुंडली बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे उसके लिए भी एक रूल बताया कि दो तरह की राशियाँ होती हैं, विषम राशि और सम राशि। विषम का मतलब जो ऑड नंबर की राशि हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये राशियाँ, 6 राशियाँ क्या हो गई, ये ऑड नंबर की हो गई जो 2 से नहीं कटेंगी। और सम राशि यानी इवन नंबर की राशियाँ, तो इवन नंबर की राशि को कहा कि ये जो 2 से कट जाती हैं, तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशि नंबर की राशि होगी। तो उन्होंने कहा कि जब आप D1 कुंडली से D10 बना रहे हैं तो उस समय ये कैलकुलेशन जो करेंगे, तो वो विषम राशि अगर है लग्न के भोगांश में या ग्रहों के भोगांश में, तो विषम राशि अगर है उससे आपको D10 बनाना है, तो कैलकुलेशन उसी राशि से ही स्टार्ट होगा। राइट, जो ऑड नंबर की राशि है वहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर वो सम राशि है लग्न के भोगांश में या ग्रहों के भोगांश में, तो उसको सम राशि अगर है तो उस राशि से 9th राशि, 9वीं राशि जो होगी, वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो ये इन्होंने एक रूल बताया इसके बारे में। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि हम D1 से अगर हम D10 बनाना चाहें कुंडली तो कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि D1 लग्न है, एक लग्न कुंडली है डिविजनल चार्ट नंबर 1, उसमें लग्न का भोगांश जो है, वो जो लग्न है उसकी का भोगांश वो 0 राशि 16 डिग्री 40 मिनट है। यानी 0 राशि है, उसके आगे 16 डिग्री 40 मिनट की वैल्यू और है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि 0 के आगे 16 40 और, इसके मतलब कि लग्न की जो राशि है, यानी डिविजनल चार्ट नंबर 1 में जो लग्न में राशि है जो बैठी हुई है वहाँ पर, वो 1 नंबर राशि है, क्योंकि 0 के आगे 16 40 यानी 1 नंबर हो गया, और 1 नंबर जो है विषम राशि हो गई। तो विषम राशि का कैलकुलेशन बताया कि उसी राशि से स्टार्ट होगा। तो इससे आपको, या ये जो D1 का लग्न है, इससे आपको बनाना है D10 का लग्न। तो क्या करेंगे कि एक ये पता चल गया कि वहाँ पर 1 नंबर राशि विषम राशि है। अब 16 40 है, ये डिग्री है, 0 राशि है, और 16 डिग्री 40 मिनट है उसका लग्न का भोगांश। तो 16 40 आप देखिए कि इस वर्ग में कहाँ आता है, ये जो दशमांश के वर्ग हैं, तो इसमें 16 40 देखिए, तो ये 15 डिग्री और 18 के बीच वाला जो पार्ट है इसमें आ रहा है। राइट, 15 डिग्री से 18 के बीच में ये 6th खंड या 6th वर्ग या 6th नौमांश आता है। तो उसमें क्या करेंगे आप, D1 से D10 लग्न बनाने के लिए जो 1 नंबर राशि वहाँ की राशि है विषम राशि, उसमें 6 नंबर उसके आगे गिनिए, तो जो नंबर आएगा वही वहाँ की लग्न की राशि होगी। तो एक के अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6th यानी कन्या राशि जो है
वो यहाँ D10 कुंडली में यहाँ पर कन्या में कन्या राशि रख दी जाएगी, राइट। तो ये देखिए D10 कुंडली बनी, इसमें छठी राशि जो है कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध होता है, तो वो राशि यहाँ लग्न में आ गई। तो D1 कुंडली का जो लग्न है उसके भोगांश से आपने निकाल लिया कि D10 कुंडली बनाते समय लग्न का भोगांश ये होगा, छठी राशि होगी यहाँ पे। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लिख दीजिए। और अब ग्रहों का भोगांश देखिए, तो ग्रहों के भोगांश जो है उसके अनुसार भी वो इस तरह बना के और ग्रहों को इसमें बैठाल दें तो वही दशमांश कुंडली बनेगी। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक ग्रह लिया हमने कि D1 कुंडली, इसी कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य का भोगांश जो है वो एक राशि 7 डिग्री 16 मिनट है, राइट। जो डिविजनल चार्ट 1 जिसका कि वर्ग यहाँ पर 0, 16, 40 था लग्न का, उसका सूर्य जो है वहाँ पर एक राशि 7 डिग्री और 16 मिनट है। तो एक के आगे 7, 16, इसके मतलब कि वो दूसरी राशि में चला गया, यानी सेकंड राशि वो क्या राशि हुई, सम राशि हो गई। अब सूर्य वहाँ सम राशि में बैठे हुए हैं। तो सम के लिए क्या है कि कैलकुलेशन के लिए कि जो राशि है, यानी अब जो सेकंड राशि है, तो उस वहाँ से 9 गिनिए, वहाँ से 9th राशि से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो अब 2 के आगे 9 गिनिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10वीं राशि आती है, राइट। 2 के आगे 9 गिना, ये 10वीं राशि आ गई। तो अब 10वीं राशि से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये डिग्री है इसकी सूर्य की 7 डिग्री 16 मिनट। अब देखिए 7 डिग्री 16 मिनट किस वर्ग में, किस खंड में आता है, तो 6 से 9 के बीच में आता है, जो तीसरा वर्ग है या तीसरा खंड है या तीसरा नवमांश है। तो क्या करेंगे कि ये जो 10th राशि आई वहाँ पर D1 में सूर्य की, तो D1 में सूर्य की राशि 10 के आगे 3 और गिनिए, क्योंकि तीसरे वर्ग में आ रहा है। तो 10, 11, 12, यानी ये 12वीं राशि में सूर्य होगा। तो अब ये जो आपकी D10 कुंडली बनी, यानी दशमांश वर्ग कुंडली, तो इसमें 12वीं राशि में सूर्य बैठा होगा, राइट। तो ये जो दशमांश वर्ग कुंडली है उसकी लग्न राशि हो गई 6 नंबर कन्या, और इनकी 12वीं या मीन राशि में यहाँ सूर्य बैठ गए। इसी तरह से बाकी ग्रहों का भी भोगांश देख के आप सेम वे इसी तरह से कैलकुलेट करके सारे ग्रहों को बैठा दीजिए, तो वो दशमांश वर्ग कुंडली बन जाएगी या D10 वर्ग कुंडली बनेगी, राइट। इस तरह से D1 से आप D10 बना सकते हैं। अब इसका क्या यूज़ है, क्यों बताया इसको, दशमांश वर्ग कुंडली जो है इसके बारे में क्यों बताया पाराशर ऋषि ने। तो इससे क्या है कि ये जो D1 कुंडली में जो हम चीज़ें 10th हाउस से देखते हैं, जो 10th हाउस है, 10th हाउस से क्या देखते हैं, इंसान का कर्म देखते हैं कि अपने जीवन में क्या कर्म करेगा और अपनी आजीविका, लाइवलीहुड कमाने के लिए वो क्या कर्म करे, सर्विस करेगा कि बिज़नेस करेगा, और वो सर्विस या बिज़नेस में कितना सफल होगा, राइट, ये कितना मान सम्मान होगा, ये सारी चीज़ें जो वहाँ 10th हाउस से देखी जाती हैं। तो वो वही सेम चीज़ें आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं D10 वर्ग कुंडली से। तो D10 वर्ग कुंडली या दशमांश वर्ग कुंडली से आपको उस व्यक्ति के बारे में ये पता चलेगा कि वो अपनी आजीविका या कैरियर कैसे बनाएगा, वो सर्विस में जाए कि बिज़नेस में जाए, और वो सर्विस करे या बिज़नेस करे, उसमें वो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना धन अर्जित कर लेगा, कितना मान सम्मान, कितनी प्रतिष्ठा और कितना ऊंचे पोस्ट पे रहेगा, और कितना उसको वैभव और यश और ऐश्वर्य वगैरह प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ये D10 वर्ग कुंडली से देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि वो कोई आपके पास आया पत्री लेके कि ये हमारा कैंडिडेट है, आप इसका देख लीजिए कि वो क्या करे क्या न करे, और इसके कैरियर के बारे में आप बताइए। तो आप क्या करेंगे कि D1 वर्ग कुंडली जो है, यानी वो व्यक्ति की जन्म कुंडली और ये जो दशमांश वर्ग कुंडली दोनों साथ लेके बैठिए, और D1 और D10 को एक साथ इसका असेसमेंट करके, स्टडी करके तभी फल बताइए, तब वो फल ज़्यादा बिल्कुल सही होगा। तो अब मान लीजिए कि वो आपको बताना है फल, राइट, D10 से, D1 और D10 से आपको फल बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो ये जो D10 वर्ग कुंडली है, यानी दशमांश वर्ग कुंडली है, मान लीजिए कि इसके 10th हाउस में अगर शुभ ग्रह युति या दृष्टि हो, यानी शुभ ग्रह यहीं पे बैठ जाए, दशमांश वर्ग कुंडली है, या अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो वो सर्विस करे या बिज़नेस करे, उसमें सफल होगा और वो बड़ा मान सम्मान मिलेगा, हाई पोस्ट पे रहेगा, और उसको वैभव और प्रशंसा मिलेगी समाज में, और वो व्यक्ति काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा अपने कैरियर बनाने में, राइट। तो अगर यहाँ 10th हाउस में शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए D10 कुंडली में, अब मान लीजिए D10 कुंडली है,
तो इसमें लग्नेश D1 का जो D10 का जो लग्नेश है, राइट, ये लग्न है, इसका लग्नेश जो भी होगा, तो D10 का जो लग्नेश है दशमांश कुंडली का, वो D1 कुंडली में, जन्म कुंडली में, वहाँ पर केंद्र या त्रिकोण या 2 नंबर 11 नंबर हाउस में बैठ जाए। ये हाउसेज अच्छे माने जाते हैं। केंद्र का मतलब 1 4 7 10, त्रिकोण मतलब 1 5 9, और 2 नंबर 11 नंबर ये मनी के स्थान है, धन के स्थान है। तो यहाँ D10 का जो लग्नेश है वो D1 कुंडली में, वो केंद्र में या त्रिकोण में या 2 नंबर या 11 नंबर हाउस में बैठे और वहाँ शुभ ग्रह की उती दृष्टि हो, तो वो व्यक्ति अपना करियर बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट वे में बनाएगा और उसका बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, खूब उसका मान सम्मान, और वो बहुत धनी होगा और उसको प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में, राइट। अब मान लीजिए कि D10 का दशमेश है, D10 का, ये तो आपको बताया लग्नेश, मान लीजिए दशमेश है, दशम का लॉर्ड जो है D10 कुंडली का, तो D10 का जो दशमेश है वो D1 कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर केंद्र त्रिकोण या 2 नंबर 11 में बैठ जाए और शुभ ग्रह युद्रस्त हो, तो फिर वो भी व्यक्ति अपना करियर बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाएगा और बहुत सफल होगा और खूब धन अर्जित करेगा और उसको खूब मान सम्मान मिलेगा, राइट। मान लीजिए कि D10 कुंडली है, इस D10 कुंडली का जो भाग्येश है, ये भाग्येश मतलब नवमेश हो गया, तो ये भाग्येश है, और इसके अलावा ये द्वितीयेश जो मनी का स्थान है द्वितीयेश, और इसके अलावा ये लाभेश यानी जो 11वें स्थान इनकम का और प्रॉफिट का घर है। तो भाग्येश या नवमेश और द्वितीयेश सेकंड का लॉर्ड और एकादशेश यानी 11वें के लॉर्ड, अगर ये D1 कुंडली में अगर वहाँ पर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं, केंद्र में त्रिकोण में या 2 नंबर 11 नंबर बैठेंगे, तो फिर वही व्यक्ति जो है अपना करियर बहुत बढ़िया तरीके से बनाएगा। वो चाहे सर्विस हो चाहे बिजनेस हो, बहुत ज़्यादा सफल होगा और उसमें हाई पोस्ट पे रहेगा और उसको बड़ा वो धन अर्जित करेगा, धन कमाएगा और बड़ा उसको मान सम्मान मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए कि D10 कुंडली है, D10 कुंडली में 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर का लॉर्ड, राइट, 6 8 12 के जो लॉर्ड होंगे, ये कोई जो स्वामी होंगे, ये अगर लग्न या 10th हाउस में बैठ जाए D1 कुंडली में, राइट, D10 कुंडली का जो 6ठे घर का 8वें घर का या 12वें घर का लॉर्ड है, ये अगर D1 कुंडली में लग्न में या 10th हाउस में बैठ जाए, तो ये जब इन ग्रहों की दशा आएगी, जो 6 8 12 में जो बैठा ग्रह है या बैठे ग्रह हैं, तो जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, तो फिर ये उस व्यक्ति के कैरियर में या सर्विस में बिजनेस में ये विघ्न बाधा डालेंगे और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे और उसको व्यक्ति को जो है बड़ी कठिनाई होगी उस अपने कैरियर में। अगर ये 6 8 12 का लॉर्ड जो है वो वहाँ लग्न में या 10th हाउस में बैठ जाए, D10 का 6 8 12 का लॉर्ड D1 के लग्न या 10th हाउस में बैठे तब, राइट। अब मान लीजिए कि D10 कुंडली है, ये दशमांश वर्ग कुंडली है और इसमें 6 8 12 में जो बैठे ग्रह हैं, राइट, इसमें जो बैठे ग्रह हैं अगर वो D1 कुंडली के लग्नेश या दशमेश से दृष्ट हो जाएं, अगर इसमें कोई ग्रह बैठे, मान लीजिए 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर, इसमें बैठे ग्रह भी अच्छे नहीं माने जाते, न तो इनका लॉर्ड अच्छा होता है, न ही इसमें बैठने वाला ग्रह अच्छा होता है। तो D10 की कुंडली में अगर 6 8 12 में जो ग्रह बैठे हैं, इन पर अगर D1 कुंडली के लग्नेश या दशमेश की दृष्टि हो जाए, तो उस केस में ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, लेकिन वो कैंडिडेट जो है वो किसी न किसी तरीके से अपना कुछ हिसाब लगा के, जुगाड़ लगा के और उन ऑब्स्टेकल्स को बचा लेगा, यानी उसको जो है अपने कैरियर में लॉस नहीं होगा। अगर इन पे बैठे हुए ग्रह 6 8 12 में बैठे ग्रह पे D1 कुंडली के लग्नेश या दशमेश की अगर दृष्टि पड़ जाए, अब मान लीजिए कि 6 8 12 में बैठे हैं ग्रह, ये दशमांश कुंडली में D10 कुंडली में 6 8 12 बैठे हैं और इसमें D1 कुंडली के लग्नेश या दशमेश की दृष्टि नहीं पड़ रही है, उस केस में फिर इसको लॉस होगा। उस केस में फिर ये कैंडिडेट जो है उसके कैरियर में जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी 6 8 12 में बैठे ग्रह की, उस समय फिर इसके कैरियर में, सर्विस में, बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स आएंगे और परेशानियां होंगी, इसको कष्ट झेलना पड़ेगा और इसका लॉस होगा, राइट। अब मान लीजिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं पराशर ऋषि ने कि मान लीजिए D1 का जो लग्नेश है, D1 जन्म कुंडली का जो लग्नेश है वो D10 कुंडली के लग्न में बैठ जाए, राइट। D1 कुंडली का लग्नेश अगर D10 कुंडली के लग्न में अगर बैठ जाए तो कैरियर में बड़ी सफलता मिलेगी।
और वो बहुत ही ज़्यादा वो धन, वैभव और प्रतिष्ठा अर्जित करेगा ऐसा व्यक्ति। मान लीजिए कि D1 का लग्नेश, D1 का जो लग्नेश यानी जन्म कुंडली का लग्नेश है वो D10 के केंद्र में या त्रिकोण में या 2-11 स्थान में बैठे, राइट। D1 का लग्नेश अगर D10 कुंडली के केंद्र में 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9 या 2 नंबर 11 नंबर मनी हाउस में बैठ जाए D10 की कुंडली में, तो फिर ऐसा व्यक्ति के का कैरियर और सर्विस बिजनेस सब बहुत बढ़िया चलेगा, उसको बड़ा मान सम्मान मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा वो धन अर्जित करेगा और प्रतिष्ठावान होगा, राइट। मान लीजिए कि D1 का दशमेश है, D1 का दशमेश जो दशम का लॉर्ड है जन्म कुंडली का, तो D1 के दशमेश का दशमेश जो है वो D10 कुंडली में, ये दशमांश कुंडली में कहीं केंद्र में, त्रिकोण में या 2 नंबर 11 में बैठे, तब भी वो व्यक्ति जो है अपना कैरियर बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट वे में बनाएगा और वो उसको सर्विस करे या बिजनेस करे उसमें बहुत ज़्यादा सफल होगा, हाई पोस्ट पर पहुँचेगा और उसको बड़ा मान सम्मान और प्रतिष्ठा और यशस्वी और ऐश्वर्यवान होगा, राइट। इस तरीके से ये दशमांश वर्ग कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का, जो उसको अपना घर, अपना किस तरह से अपनी लाइवलीहुड के बारे में सोचना है, क्या काम करना है, कैरियर कैसे बनाना है, किस फील्ड में जाना है, सर्विस करे कि बिजनेस करे, कि वो उसमें कितना सफल होगा और उसको अपना परिवार भी देखना है, तो वो धन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो धन अर्जित करने के लिए और मान सम्मान और वैभव प्रतिष्ठा सारी चीज़ें अर्जित करने के लिए ये D10 कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए व्यक्ति का आप जब भी इस बारे में, कैरियर के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उस समय D1 और D10 दोनों को कंसल्ट करिए और दोनों को कंसल्ट करके तब अपना फल बताइए, तो वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होगा, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी और वो व्यक्ति को आप बिल्कुल सही राय और सही मशवरा देंगे, राइट। इस तरह से इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।